हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 के लिए हमारा सक्सेस बैच चल रहा है। गाइस, ये बैच जून एग्जाम 2024 को देखते हुए यहाँ पर चलाया गया है और इससे पहले हमारी 3 क्लास कंप्लीट हो गई है। आज हमारी 4 क्लास है और अभी हमारा चल रहा है रिसर्च एप्टीट्यूड यानी कि अनुसंधान अभिक्षमता। गाइस, जिन लोगों ने अभी तक इससे पहले की क्लास नहीं देखी, जो 3 क्लास हमारी हो गई है, देखिए जरूर देखना है। आप सभी को डिस्क्रिप्शन पर जाइए, लिंक दिया हुआ है क्लास का, वहां से सारी क्लासेस को जरूर देखिएगा। सो गाइस, देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप सभी को क्या करना है, इस क्लास के कंप्लीट होते ही आप सभी को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। सो गाइस, देखिए टेलीग्राम पे सर्च करना है आपको, दिस इज स्टडी आपको मिल जाएगा, या फिर देखिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है क्लास का नोटिफिकेशन और बहुत सारी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम पे प्रोवाइड की जाती है। सो गाइस, आपको टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है, सब्सक्राइब करना है। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है। फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, दिस इज स्टडी आपको सर्च करना है, आपको मिल जाएगा। सो गाइस, देखिए गाइस, क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस यूट्यूब चैनल को, और लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूले। सो गाइस, क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने क्या कुछ पढ़ लिया था, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़ लिए थे, मीनिंग ऑफ रिसर्च हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च यानी कि अनुसंधान के सोपान, यानी कि अनुसंधान के सामान्य उद्देश्य। बिल्कुल, स्टेप्स ऑफ रिसर्च यानी कि अनुसंधान के सोपान भी हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च यानी कि अनुसंधान के सामान्य उद्देश्य। सो गाइस, देखिए किसी भी अनुसंधान कार्य का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि साइंटिफिक होना चाहिए, वैज्ञानिक विधि का वहां पर प्रयोग होना चाहिए। सबसे पहली बात, जब कभी भी हम शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो वहां पर हम किस विधि का प्रयोग करते हैं, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं शोध में, ठीक है। और वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं, ठीक है। समस्याओं का समाधान हम वहां पर खोजते हैं। किसी भी अनुसंधान का ये क्या है, मुख्य ऑब्जेक्टिव होता है, मुख्य उद्देश्य होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है रिसर्च का, कि साइंटिफिक मेथड से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाए, ठीक है। समझ गए ना, मतलब कोई भी समस्या है, शोध में कोई भी समस्या आती है तो हम क्या करेंगे, वैज्ञानिक विधि के प्रयोग से उस समस्या का समाधान करेंगे, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया ना। अनुसंधान की समस्याएं किसी व्यक्ति विशेष के समक्ष, मतलब कोई भी व्यक्ति विशेष है उसके समक्ष दिन प्रतिदिन आने वाली समस्या नहीं होती है, मतलब डे टू डे प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, ठीक है। और ऐसी समस्याएं होती हैं, मतलब ऐसी समस्याएं होती हैं जो अभी तक अज्ञात सत्य, यानी कि जिसको आप जानते नहीं हो, वो सत्य जो आप जानते नहीं हैं, वो सिद्धांत जिनका आप उपयोग आपने नहीं किया है, उनको आपके सामने लाती है। क्या करती है, उन सत्य को जो आप नहीं जानते हैं, जो सत्य आप नहीं जानते हैं, जो सिद्धांत नहीं जानते हैं, उन सिद्धांतों को, उन सत्य को आपके सामने उपयोग में लाती है, ठीक है। ये क्या है, शोध का मुख्य उद्देश्य होता है। इतना आप समझ गए ना, ठीक है। अब देखिए, उपयोग की दृष्टि से यानी कि प्रयोग की दृष्टि से अनुसंधान के जो सामान्य उद्देश्य यहां पर दिए गए हैं, इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब सबसे पहला जो काम है गाइस, देखिए, भूत या वर्तमान किसी घटनाक्रम को भली भांति समझना। कहने का मतलब है, भूत में या वर्तमान में कोई भी घटना घटित होती है, कोई भी घटना कहीं पर होती है, उसको हमें क्या करना है, लॉजिकली समझना है, तथ्यों के आधार पर भली भांति से समझना है। क्या वो भूत में हो, इतिहास में हो या वर्तमान में हो, उसको हम क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे, तथ्य के साथ हम उसको समझेंगे, फैक्ट के साथ हम उसको समझेंगे। दूसरा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समूह या परिस्थिति के विशेषताओं को यथार्थ में जानना, अर्थात कैरेक्टर्स को हम जानेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स
उसको हम वहाँ पर जानेंगे। कहने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का चरित्र हम जानने की कोशिश करेंगे, कोई वस्तु है उस वस्तु का हम क्या कैरेक्टर यानी कि चरित्र जानने की कोशिश करेंगे, कोई स्थान है कोई जगह है उसको हम अच्छे से देखेंगे समझेंगे। और समूह या पारिस्थितिकी की विशेषताओं यानी कि जो कोई समूह है उस समूह का पारिस्थितिकी उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसको हम क्या करेंगे यथार्थ में जानेंगे यानी कि करंट में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये समझ आ गया ना गाइस। जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिए। पीडीएफ आपको मिल जाएगी इस क्लास के कंप्लीट होते ही, मैं आपको बता दूंगा कि आपको पीडीएफ कहां पर मिलेगी। अब देखिए, दो या दो से अधिक चरों के बीच अंतर संबंधों को यानी कि इंटर रिलेशन को ज्ञात करना। कहने का मतलब यह है रिसर्च में क्या होता है, दो या दो से अधिक चरों का अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। यही शोध का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है। दो या दो से अधिक चरों के बीच क्या करेंगे, जो इंटरनल रिलेशन होगा, जो अंतर संबंध होगा, उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, कार्य कारण से संबंधित किसी परिकल्पना का परीक्षण यानी कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करेंगे। जब कभी भी हम शोध कार्य करेंगे तो वहां पर हम परिकल्पना का प्रयोग करेंगे। टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। जब कभी भी शोध कार्य से संबंधित हम कोई कार्य करेंगे तो वहां पर परिकल्पना का परीक्षण करना यानी कि हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, किसी सामान्यकरण को स्थापित करना। कहने का मतलब जनरलाइजेशन करेंगे। वो हम डिटेल में आगे चलकर पढ़ेंगे कि किस तरह से हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करेंगे, जनरलाइजेशन हम कैसे करेंगे, सामान्यकरण हम कैसे करेंगे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बाद सामान्यकरण जरूर होगा। ठीक है, जनरलाइजेशन जरूर होगा। अब देखिए, किसी नियम, रूल या सिद्धांत, थ्योरी का स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन का प्रतिपादन करना। कोई भी आपने नियम बनाया है, थ्योरी बनाया है, उसका हम स्पष्टीकरण जरूर करेंगे, एक्सप्लेनेशन जरूर करेंगे। ठीक है, और किसी क्षेत्र विशेष के विकास के इतिहास, परिवर्तन व स्थिति का अध्ययन करना। कहने का मतलब यह है कि कोई भी विशेष क्षेत्र है, कहीं पर आपके आसपास कोई भी विशेष क्षेत्र होता है, उसका इतिहास में विकास किस तरह से हुआ है, इतिहास में किस तरह से विकास हुआ है और वर्तमान में किस तरह से विकास हो रहा है। ठीक है, और उस विशेष क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, अभी तक क्या क्या परिवर्तन हुआ है और आगे क्या क्या परिवर्तन होगा, उस स्थिति का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ आ गया ना। सो गाइस, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। देखिए, आज की क्लास आपकी यहीं तक थी। देखिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करना है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है। दिस इज स्टडी या टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए, दिस इज स्टडी सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। ज्वाइन जरूर कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस प्लेटफॉर्म को, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें।